राधे राधे सभी को। भारतीय पौराणिक कहानियों में श्रवण कुमार के नाम और कथा से कौन परिचित नहीं है। आज भी योग बेटों के लिए श्रवण कुमारी सर्वश्रेष्ठ संज्ञा मानी जाती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार जैसा निकले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार श्रवण कुमार के मन में भी अपने माता पिता के लिए हिंसक और अनुचित विचार आ गए थे। यहाँ तक कि वे अपने नेत्रहीन माता पिता को जंगल में अकेला छोड़कर जाने को उद्यत हो गए थे। बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थाटन के लिए निकले थे। यात्रा के दौरान श्रवण कुमार गुजरात पहुंचे और विश्राम के लिए दाहोद गांव की एक नदी के किनारे रुके थे। विश्राम के क्षणों में श्रवण कुमार के मन में अचानक पाप विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या मुझे सारा जीवन माता पिता की सेवा में ही बिताना पड़ेगा। स्वच्छंद जीवन का सुख मुझे कब मिलेगा। माता पिता मेरे जीवन पर बोझ हो गए हैं। मुझे तुरंत ही उन्हें यहाँ जंगल में छोड़कर अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर श्रवण कुमार तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। माता पिता ने श्रवण के निर्णय पर पल भर विचार किया और तुरंत ही बिना विचलित हुए कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम वृद्ध हो गए और तुम पर बोझ बने हुए। हमारे लिए कब तक अपने जीवन के सुखों से दूर रहोगे। हमारी चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाने से पहले बस एक काम कर दो, हमें नदी के पार छोड़ दो, हम वहाँ अपनी शेष जीवन काट लेंगे। पिता की बात मानकर श्रवण कुमार उन्हें लेकर नदी पार करने लगे। नदी के मध्य में पहुंचते ही उनका मन परिवर्तित होने लगा। श्रवण कुमार ने सोचा कि मैं ही तो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा हूँ। मैं उन्हें अकेले इस जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ। उनकी सेवा में जीवन लगाकर ही मुझे जीवन का सच्चा संतोष मिलेगा। अपने विचारों में उलझते हुए श्रवण कुमार ने नदी पार कर कावड़ उतारी और माता पिता के चरण पकड़कर कहा कि मुझे क्षमा करें। मेरे मन में न जाने कैसे अपवित्र विचारों का जन्म हो गया था। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रवण की बात सुनकर माता पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब प्रभाव इस भूमि की अपवित्रता का है। वह शापित भूमि थी। वहाँ के अशुद्ध प्रभाव से ही तुम्हारे मन में कुविचार उत्पन्न हुए थे। पर हम तो तुम्हारा मन जानते हैं, इसलिए हमने नदी पार करने को कहा। ये तपस्वियों के चरणों के स्पर्श से पावन हुई भूमि है। यहाँ आते ही तुम्हारा मन वापस निर्मल हो गया। माता पिता से श्रवण कुमार को भूमि की अपवित्रता के प्रभाव का ज्ञान हुआ और उनके मन से ग्लानि भाव चला गया। वे वापस पहले की तरह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।